पिछले एपिसोड में हमने देखा ये चैन अपने अंकल से कहता है उसे जाकर सावन को चैलेंज करना है और बाकी सब कुछ वो संभाल लेगा। इसीलिए उसका अंकल सावन के पास जाकर उसे चैलेंज करता है, लेकिन इसी दौरान पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भी आ गए थे जो उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उस जगह पर सावन भी आ गया था जिसे अच्छी तरह से पता है ये लातों के भूत है जो बातों से नहीं मानने वाले। इसीलिए सावन ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। फिर ही चोंग और सावन में फाइट स्टार्ट हो गई थी। शुरुआत में सभी को लग रहा था सावन इस मैच को हार जाएगा क्योंकि सावन एक एल्केमिस्ट है। दूसरी तरफ ये चोंग एक वॉरियर है जिसने अभी तक कई लोगों को मार रखा है, लेकिन ये चैन को हराकर सावन ने इनकी गलतफहमी को मिटा दिया। दूसरी तरफ ये चैंग के अंकल को ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए सावन पे उसने अटैक कर दिया। लेकिन तभी उस जगह पर जुआनी आ गई थी जो उसे ऐसा करने से रोक देती है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में जुआनी उससे कहती है हमारे एल्केमिस्ट हॉल में आकर तुम हमारे एल्केमिस्ट पे हमला कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद ये चैन का अंकल सावन से कहता है तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया और इस चीज को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं भी देखता हूँ आखिर तुम पिल टावर के अंदर कब तक छुपते रहते हो, कभी न कभी पिल टावर के तुम बाहर आओगे, उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उस जगह से चला गया था। उसकी जाती हम ई चैन को देखते हैं जिसकी कंडीशन भी काफी खराब हो गई थी। तभी उस जगह पर एक व्यक्ति आते हुए उसे सहारा देता है। ई चैन सावन की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है तुम मेरे टाइमिंग सेक्ट से भाग नहीं सकते, तुम भी मेरे टाइमिंग सेक्ट से मारे जाओगे। उसके इतना कहते हुए दूसरे व्यक्ति ने उसे उस जगह से ले गया था। इधर सावन जुआनी को ग्रीट करते हुए उसका धन्यवाद कह रहा था, जिस पर जुआनी कह रही थी जब तक तुम पिल टावर के अंदर मौजूद हो तब तक ये लोग तुम पर हमला नहीं करेंगे, इसीलिए तुम्हें इन जैसे लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सावन कहता है आखिर मैं पिल टावर के भरोसे कब तक रहूंगा, कभी न कभी मुझे इस जगह से निकलना ही होगा। उसकी ये बात सुनने के बाद जुआनी उससे कहती है तुम बिल्कुल अपने मास्टर की तरह हो। तभी वो सावन को बताती है हॉल ऑफ सोल और याओलो के बारे में उसे कुछ जानकारी मिली है, इसीलिए वो सावन से बात करना चाहती है। ये सुनते ही सावन खुश हो गया था और अगले सीन में वो सभी पिल टावर के हॉल में आ गए थे जहाँ जिया, लीडर फेरी, डॉक्टर टियान, जुंजे और सावन मौजूद थे और उनके सामने तीनों हेड्स मौजूद होते हैं। तभी हम सावन को देखते हैं जो काफी एक्साइटेड दिख रहा था क्योंकि काफी साल हो चुके हैं जहाँ अब तक उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिली है और अब फाइनली जाकर मास्टर याओलो की इंफॉर्मेशन उसे मिलने वाली है। ये देखकर जुआन कोंगजी भी समझ गए थे कि सावन काफी एक्साइटेड है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सावन को शांत करवाया था क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जल्दबाजी में कर सके। दूसरी तरफ सावन भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसने अपने आप को जल्दी शांत करवा लिया था। फिर जुआन कोंगजी उन्हें बताते हैं इस इंफॉर्मेशन को निकालने में उन्हें कुछ सालों का समय लगा है, जहाँ उन्होंने मास्टर याओलो की इंफॉर्मेशन निकालना काफी सालों पहले शुरू कर दिया था और अब जाकर उन्हें मास्टर याओलो की इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये सुनते ही सावन ने जुआन कोंगजी से सवाल किया था आखिर मास्टर याओलो को हॉल ऑफ सोल ने कहाँ कैद कर रखा है। उसके इतना सब कहते जुआन कोंगजी ने अपने स्टोरिंग से एक स्क्रोल को निकाल लिया था जिसके अंदर एक नक्शा बना हुआ था। फिर जुआन कोंगजी उन्हें बताते हैं ये इंफॉर्मेशन उन्हें कुछ समय पहले मिल गया था लेकिन उन्हें कंफर्म करने में कुछ समय लग गया। ये कहते हुए उन्होंने उस मैप को ओपन कर लिया था। फिर वो सेंटर प्लेन के नॉर्थर्न रीजन पे पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं हॉल ऑफ सोल ने अपने कई सारे ब्रांच बना रखा है, लेकिन हाल ही में हमें इंफॉर्मेशन मिली है नॉर्थ वेस्ट रीजन में हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच है जिसे लोग डेथ सोल माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर जाना काफी मुश्किल है। साथ ही उस जगह को ढूंढना भी काफी मुश्किल है और अगर कोई व्यक्ति उस जगह से पहुंच भी जाता है तब भी वो शख्स उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, भले वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। जब तक उसे डेथ सोल माउंटेन रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तब तक आगे बढ़ना नामुमकिन है और इसी डेथ सोल माउंटेन रेंज के अंदर ही मास्टर याओलो को कैद कर रखा है। हालांकि याओलो इस जगह पर पहले नहीं था लेकिन उसे जल्दी इस जगह पर शिफ्ट किया गया क्योंकि उन सभी को संदेह हो गया था कि कई सारे लोग याओलो के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं और कई लोगों ने जानकारी भी निकाल ली है, इसीलिए उसे जल्दी उस जगह से शिफ्ट कर दिया गया। फिर जुआन कोंगजी आगे बताते हैं इस जगह पर काफी मात्रा में फॉक्स मौजूद है, साथ ही इस जगह पर काफी मैजिकल बीस्ट भी उपलब्ध है जो मैजिकल बीस्ट बाहर के मैजिकल बीस्ट से बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसके अलावा भी इस जगह पर कई सारे खतरे हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। इसीलिए हॉल ऑफ सोल ने इस जगह पर अपना ब्रांच खोल रखा है ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से जगह पर न आ पाए। जब ये इंफॉर्मेशन सावन के कानों में जाती है तो खुश हो गया था। तभी लीडर फेरी डॉक्टर उससे कहती है आखिर इस जगह पर कितने गार्ड्स मौजूद है जो हमारी परेशानी दे सकती है। ये सुनते ही जुआन कोंगजी से कुछ सोचते हुए कहते हैं लगभग 5 डोजन जो याओलो पर निगरानी रखते हैं कि उसकी सहायता के लिए इस जगह पर कोई भी ना आ पाए और इस जगह पर हॉल ऑफ सोल के कुछ सैनिक है जो तुम्हारे लिए ज्यादा ट्रबल नहीं पैदा करेगी। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो याओलो की इंफॉर्मेशन सुनने के बाद उसी में घूम गया था, इसीलिए लीडर फेरी डॉक्टर सिचुएशन को देखते हुए जुआन कोंगजी से सवाल करती है
अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन सावन के कानों में पड़ती है तो सरप्राइज हो गया था, क्योंकि होल ऑफ सोल ने ब्रांच टावर को प्रोटेक्ट करने के लिए एलाइट डॉजों की बारिश कर दी थी और इन 5 एलाइट डॉजों की ऐसी पावर थी कि किसी भी फैक्शन को ये आसानी से तबाह कर सकते थे। और अभी के समय भले ही सावन की स्ट्रेंथ बढ़ गई हो, लेकिन वो फिर भी 2 एलाइट डॉजों का सामना एक साथ नहीं कर सकता। इसीलिए वो कहता है हम फेंग जुनजी के आने का इंतजार करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम डायरेक्टली उन पे हमला कर दें। तभी एक बार फिर से लीड फेरी डॉक्टर कहते हैं सिर्फ 5 एलाइट डॉजों या फिर उसके अलावा भी कोई और भी है। ये सुनते ही जुआन कोंगची उनसे कहते हैं मैंने हालांकि तुम्हें कुछ समय पहले बताया था वहाँ पर कई सारे प्रोटेक्टर भी मौजूद हैं जो तुम्हारे लिए ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेगी। ये कहने के साथ ही वो साइलेंट हो गए थे। तभी जुआनी उन्हें आगे बताती है भले वो प्रोटेक्टर तुम्हारे लिए ज्यादा परेशानी न करे लेकिन फिर भी तुम टियानजुन से सावधान रहना, क्योंकि अगर कोई सबसे ज्यादा खतरनाक है तो वो टियानजू है। ये सुनते ही उस जगह पर जितने लोग मौजूद थे वो सभी सरप्राइज हो गए थे। उन सभी के एक्सप्रेशन को नोटिस करके जुआनी समझ गई थी कि किसी को भी इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि होल ऑफ सोल के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, खासकर उनकी सीक्रेट बातें। और जो बातें जुआनी कह रही थी वो सीक्रेट बातें थी होल ऑफ सोल के बारे में, इसलिए साधारण बात थी कि सावन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। फिर जुआनी उन्हें आगे बताती है होल ऑफ सोल के अंदर उनके पावर के हिसाब से उन्हें रैंकिंग दी जाती है और टियानजुन सबसे खतरनाक रैंकिंग है। तुम्हारे लिए इतना काफी है कि होल ऑफ सोल का वो ओल्ड मुगो अपने आप को टियानजुन नहीं कह सकता और न ही वो ये कह सकता है कि उसके आसपास उसकी स्ट्रेंथ है। ये सुनते ही सावन को एक झटका लगता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ डोजों की 3 स्टार की थी, लेकिन जुआनी ये कह रही कि ओल्ड मुगो अपने आप को टियानजुन नहीं कह सकता। ये बात सावन को हजम नहीं हो रही थी। साथ ही सावन के गेस के हिसाब से टियानजुन की स्ट्रेंथ डोजों के 5 स्टार की होनी चाहिए और सावन के जैसे जो व्यक्ति डोजों पे मौजूद थे या फिर उनके लेवल के बारे में उन्हें मालूम था, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मालूम थी कि डोजों पे एक कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना कितना मुश्किल है। अगर डाओवांग से डोजों पे आने के लिए लगभग 100 साल लगते हैं तो डोजों पे एक लेवल पार करना डबल या फिर उससे भी डबल का भी मेहनत होगा, तब जाकर वो व्यक्ति अपने डोजों पे एक लेवल पार करने में सक्सेसफुल होगा। और ये फर्क था डोजों के हर एक लेवल में। और इन सभी चीजों के बारे में सोचकर सावन का माइंड अनस्टेबल होने लगता है। और इसी सीन के साथ हम आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 600 लाइक्स। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। सो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।